जय श्री कृष्ण बहनों और भाइयों, मैं हरीश यादव हराया लेकर हाजिर हूँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 16वां अथ षोडशोऽध्याय। भगवान इसमें मनुष्य के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं और मैं इसमें आपके ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो दो स्वभाव हैं, एक दैवी स्वभाव है और एक असुर स्वभाव है। जो दैवी स्वभाव है वो आपको उत्थान की ओर ले जाता है और जो असुर स्वभाव वाले हैं वो आपको बेशक पतन की ओर ले जाता है। दिखता जरूर है कि असुर वाले बड़े उत्थान, गाड़ी में चल रहे हैं, मोटर में चल रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, लेकिन उनके दिल से पूछिए, वो धीमे धीमे खोखले होते जाते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। आइए हम इस अध्याय का आनंद लेते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस् त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता और वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य हैं उनमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बताए भगवान कि किनमें कौन कौन से स्वभाव पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते हैं। आप निर्भयता, सत्य, अहिंसा, ज्ञान, ये जो है दैवीय स्वभाव वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ ये आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। दम्भो दर्पो विनाशश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संपादमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। आसुरी मतलब जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके ये गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदम देवीम अभिजातोषि पांडव। अर्थात दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विठुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उदित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो इस तरह से ये असत्यम प्रतिष्ठम ते जगताहुर्नीश्वरम अपरस्य परस्य संभूतम किमनत्य काम है तुकम। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है, किसका?
जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जैसे बहुत सारे धर्मों में कहा जाता है कि सुंदरियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, वैसे कहते रहते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आप जितना संयम रखेंगे, जितना काम क्रोध मद लोभ से दूर रहेंगे, अपने आप उत्थान की डगर पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये सब पकड़ने लगते हैं, आपको विनाश की तरफ ले जाते हैं, आपको पतन की ओर ले जाते हैं। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धया प्रबलवन्तु ग्रम कर्माण क्षयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं दान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवरन्ते शुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम रहता कि हम कौन सा काम करें तो कौन सा काम न करें। चिंतां परिमेयां च प्रलयांतां पाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः आशा पाशस्तर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थं मन्यान्योन्सार संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। इंद्रियों की तुष्टि, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको ही श्रमण करना, ये उनकी सभ्यता है, ये उनकी मूल आवश्यकता है कि वो शांत रहें, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, नाना प्रकार के काम करते रहते हैं। इद मध्यमया लब्ध मिमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तीदमापि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हता शत्रुर् निश्चय चापरानपि ईश्वरो महं भोगी सिद्धो अहं बलवान मुखी आढ्यो विजनवानिशं कोऽन्योऽस्ति सद्दित्सो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्य इत्यन्यान विभोहिता। अर्थात आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। मतलब उसकी लिप्सा काम नहीं हो रही है। लोग कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, वैसा वो कहता है अभी धन इतना मिला है, इस धन से मैं और धन कमाऊंगा। एक छोटा सा गायक गवैया जो होता है वो गाना गाता है और पेट भरने के लिए अपनी मंडली के साथ हारमोनिया पेटी सब उठा करके इस जगह से दूसरे जगह जाता है कि आज मैं इन भैया के यहाँ गा दिया, कल दूसरे भैया के यहाँ गाऊंगा, पेट भरेगा। अचानक उसे कोई एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद मिल जाए तो वो पद छोड़ देगा कि आज मुझे 500 रुपए मिला था, वो भूल जाएगा। फिर वो 5000 के चक्कर में लगेगा, फिर वो 5 करोड़ के चक्कर में लगेगा, फिर 500 करोड़ के चक्कर में लगेगा और फिर एक दिन पूरी जो ब्रह्मांड है उसके चक्कर में लगेगा। सत्य है क्या? अच्छा है क्या? उचित है क्या? नहीं, क्योंकि वो भूल गया कि मेरे पीछे मेरे माता पिता भी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे चाचा हैं, दाऊ हैं, ताऊ हैं, इन सब की सेवा कौन करेगा। और समाज कारण लगा है। जहाँ तक इंसान जब तरक्की करता है, प्रगति करता है, तो याद रखना किसी एक का आशीर्वाद नहीं लगता, पूरे समाज का, पूरे रिश्तेदारों का, पूरे अपने यारों मित्रों का लगता है आशीर्वाद। तब वो कहीं जा करके बुलंदी पर पहुंचता है। और वो बुलंदी किस काम की, जहाँ जाने पर अपने इष्ट मित्रों को आप भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को आप भूल जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को आप कभी मत भूलिए, अपने लोगों को कभी मत भूलिए। ये यहाँ कह रहे हैं इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे पास शक्तिमान तथा सुखी नहीं है।
मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। इनके दिमाग में यही बात रहती। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्थै दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात् परदेहेषु प्राद्विसंतोभ्य सूयकाः। मिथ्या अहंकार मतलब झूठ मूठ का अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या, जलन और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराद्मान क्षिपाम्य जस्त्र मासुभान सुरस्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आश्रय योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। योनियों मतलब क्या? आप जब मनुष्य एक बार मरता है तो अपने कर्म के अनुसार उस योनि में जाता है, फिर वहां वो जो काम करता है उसके अनुसार वो अगले योनि में जाता है। इस तरह से मनुष्य का पैदा होना और अपने कर्म के अनुसार से फल भोगते रहना। या जब आपने पुण्य काम किया है तो आप परम तप भगवान श्री के चरणों में पहुंच जाते हैं और मोक्ष हो जाती है। तो ये तरह तरह की योनियों में आपको पहुंचा करके आपको आपका किया हुआ कार्य याद करा। आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, किसके लिए कहा है? अर्जुन जी के लिए, क्योंकि महाभारत में ये उस समय का दृश्य जब अर्जुन जी अपना धनुष फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं किसी पर भी धनुष नहीं चलाऊंगा, मैं किसी पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो उसमें भगवान कृष्ण गीता उपदेश दे रहे हैं और उस गीता उपदेश का ये जो है चल रहा है। तो वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसी व्यक्ति आश्रय योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद्देत्रयं त्यज्यते। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आप समझ रहे होंगे, काम है, क्रोध है और लोभ लालच है। काम ये है जो आप देखते हैं कि अरे ये लड़की जा रही है, अरे वो औरत मिल रही है, सिर्फ इससे ही नहीं आपका काम वासना को कहते हैं। आप किसी के प्रति आसक्त हो जाएं, वहीं आपका काम जागृत हो जाता है। तो काम, क्रोध तथा लोभ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनमें आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीर्भिर्नरः आचारत्यवत्यामनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमा परोर्थे न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। दोस्तों, ये अध्याय का अंतिम जो है श्लोक है, पढ़ रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आज प्रमुख श्रोता के रूप में हमारे योगेश जायसवाल जी अपनी धर्मपत्नी छाया जी के साथ उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आगे जो है पढ़ता हूँ।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। मतलब कहीं कहीं देखिए लिखा रहता है, बड़े स्टेशनों पे जाएंगे तो लिखा रहता है कृपया ये कीजिए और ये न कीजिए। तो क्या कर्तव्य है और क्या आपके कर्तव्य नहीं है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। बचपन से ही माता पिता अगर अपने बच्चों पर ध्यान दें कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं और क्या न बताऊं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूं ये संसार एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति द्वाय भयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। नमः।